नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। आज मैं अवचेतन मन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बहुत ही कमाल का चीज है। ईश्वर प्रदत्त चीज है जो हम में, आप में, सभी में, सभी मनुष्य जाति में। जो काम नहीं होने वाला है, जो काम करने में हम सक्षम नहीं है, तो हम उसको प्रभु पर छोड़ देते हैं, भगवान पर छोड़ देते हैं। तब ये काम तो हमने नहीं कर पाया, ये सपना हमने पूरा नहीं कर पाया, अब भगवान आप ही के ऊपर है। करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमसे ये काम नहीं होगा। ऐसा कहते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, कहानी एक किसान के लड़के के माध्यम से समझाता हूँ। एक किसान का लड़का था, इंटर तक पढ़ाई कर चुका था, लेकिन पारिवारिक इतिवृत्ति उसकी अच्छी नहीं थी। कमाने वाले सिर्फ उसके पिता थे। इसने भी सोचा कि कुछ पिताजी का सहयोग किया जाए, यह सोच करके घर से निकल पड़ा शहर नौकरी करने के लिए। खोजते खोजते, नौकरी ढूंढते ढूंढते, कभी इस दुकान में, कभी उस दुकान में, कभी उस सेठ के यहाँ, कभी उस सेठ के यहाँ नौकरी के लिए जाता रहा, ट्राई करता रहा, लेकिन इसको कोई मन लायक नौकरी मिल नहीं रही थी। वो लड़का शाम में एक क्लिनिक में पहुंचा, जहाँ बहुत सारे 2-3 डॉक्टर बैठते थे। उस क्लिनिक में गया और वहाँ जो दरबान था उससे कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, उस नौकरी के लिए कोई जगह है क्या यहाँ? दरबान पूछा कि किस तरह का काम करोगे? तो उसने कहा कि किसी भी तरह का काम मिल जाएगा, मैं करूँगा, आप हमें इस क्लिनिक के मालिक से मिलवाइए या मैनेजर जो भी हो उनसे मिलवाइए। दरबान मैनेजर के पास ले गया, मैनेजर के चैम्बर में उस लड़के को छोड़ के बाहर निकल गया। मैनेजर ने पूछा कि कौन सा काम तुमको आता है, क्या करने आता है, कहाँ तक पढ़े हो? उसने कहा सर मैं इंटर तक पास पढ़ाई की है, आगे की पढ़ाई करने की हमारे पास पैसे नहीं थे और घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। मैं चाहता हूं कि कमाकर कुछ पिताजी का मदद करें, इसीलिए मैं शहर आया हूं। अगर मेरे लायक कोई नौकरी है तो दीजिए। मैनेजर साहब ने पूछा कि कौन सा काम आता है तुमको, क्या कर सकते हो? उसने कहा कि जो भी काम कहेंगे आप, मैं करूंगा। क्या ठीक है, कल से ड्यूटी पर लग जाओ। तुम्हारा काम है कि सुबह आके झाड़ू लगाना, सारे टेबल साफ करना, डॉक्टर का जितने भी नंबर प्लेट है लगे हुए हैं सबको साफ करना, पानी का बोतल टेबल पर रखना। यही तुम्हारा दिन डेली का रूटीन रहेगा, इसी को तुमको करना है। इसके बदले तुमको 15,000 रुपया सैलरी पर मंथ मिलेगा। लड़का खुश हो गया, उसको तो नौकरी की जरूरत थी, नौकरी करने लगा। एकदम दिल से काम करता था, ईमानदारी पूर्वक काम करता था। काम करते हुए 10 दिन 15 दिन हुए होंगे कि एक रोज एक डॉक्टर का बोर्ड साफ कर रहा था। उस पर लिखा था डॉक्टर प्रवीण कुमार, MBBS MD। उसको जब साफ कर रहा था तो लड़का सोचा कि भगवान, मैं भी डॉक्टर बन जाता, मेरा भी इस तरह का नेम प्लेट होता। जबकि उसकी औकात नहीं थी आगे की पढ़ाई करने की, लेकिन फिर भी उस दिन से उसके मन में बैठ गया कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। डेली रात में सोता था,
सोते वक्त ये भी यही सोचता था कि काश मैं भी डॉक्टर बन जाता, मेरा भी एक नेम प्लेट होता, मैं भी आला लगाता, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होती। सोचता था। ये सब जो सोचता था उसके अवचेतन मन में, तो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज पढ़ जा रहा था। सुबह उठता, फिर सोचता काश मैं डॉक्टर बन जाता, काम करने से पहले सोचता काश मैं डॉक्टर बन जाता। ये हमेशा सोचता रहता था। अब देखिए मेरा अवचेतन मन कैसे काम करता, क्योंकि कोई मैसेज अगर हम अपने अवचेतन मन को देते हैं तो सारा इन्वर्स काम करने लगता है। एक रोज क्लिनिक में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। डॉक्टर ने बुलाया, कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम लैब टेक्नीशियन का काम सीख लो, इंटर तक तुम पढ़े ही हुए हो। कहा जी सर। इंग्लिश आती है? कहा जी सर। कहा ठीक है, कल से तुम लैब टेक्नीशियन का काम सीखो। उसने कुछ ही महीनों में लैब टेक्नीशियन का काम अच्छी तरह से सीख लिया, काम करने लगा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब को एक प्रेरणा मिली, क्योंकि उनको अपना कोई लड़का वगैरह नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इस लड़के को अगर मैं डॉक्टरी पढ़ा दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इतना पैसा लेकर के क्या करूंगा, बच्चे वगैरह है नहीं, एक लड़की थी उसकी भी शादी कर दी। ये उधर पुल में पड़े हुए थे कि लड़का उधर से जाते हुए दिखाई दिया। डॉक्टर साहब ने बुलाया, कहा कि सुनो। आया, कहा कि जी सर। क्या कि तुम डॉक्टरी पढ़ोगे? उसने कहा कि नहीं सर, इच्छा तो थी लेकिन पैसे नहीं है। पैसे रहते तो यही 15,000 की नौकरी करता मैं। डॉक्टर साहब बोले पैसे वैसे की बात छोड़ो, मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ, मन लगा करके पढ़ो, 4 साल में तुम डॉक्टर बन जाओगे, 6 साल में एमडी बन जाओगे। ठीक है सर। इतना सुनने के बाद भगवान का वो कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि हे भगवान, आप कितने अच्छे हैं, आभार प्रकट करने लगा। डॉक्टर साहब ने उसको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया। लड़का पढ़ने लगा, एक रोज डॉक्टर बन गया। डॉक्टर साहब बोले कि एमबीबीएस हो ही गया तो एमडी भी कर लो। 2 साल का और समय दिया, उसको एमडी बना दिया। आज वो लड़का राजस्थान में बहुत बड़ा डॉक्टर है, लोगों का सेवा करता है। बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास फीस नहीं है उनका फ्री में सेवा करता है। तो कहने का मतलब है कि जो हम इच्छा करते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे अवचेतन मन को मैसेज जाता है, अवचेतन मन तो सबसे पहले सारे काम करवाता है हमसे, जिससे मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर वाली बात थी, यहाँ पैसे की बात थी। उतना मेहनत करता तो फिर पढ़ता कैसे? इसलिए देखिए, क्या है ना कि अवचेतन मन को जो भी मैसेज देंगे, अवचेतन मन अगर एक्सेप्ट कर लिया उस बात को, तो उसके लिए सारा यूनिवर्स काम करने लगता है। उस डॉक्टर को प्रेरणा मिली, किसी को डॉक्टर बनाया जाए, हमारे कोई लड़के बच्चे नहीं है, उसने उस आदमी को चुना और उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बना दिया। ये होती है अवचेतन मन की शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, जो हमारे आप सभी में। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कहते हैं ना, तुम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।